फिल्म शुभ संदेश, जिसे आप देखने जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। पवित्र शास्त्र बाइबल उद्धार पाने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें सच्चाई सिखाने में, बुराई का खंडन करने में और हमें सुधार कर सच्चाई के मार्ग पर ले जाने में उपयोगी है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। अपनी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखो। किसने उसकी रचना की है? वो इन सभी तारों को गिन गिन कर फैलाता और इन सब को नाम से जानता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अनादि और अनंत है। उसकी बुद्धि एवं शक्ति असीम है। ऐसे परमेश्वर की तुलना भला किससे की जा सकती है? किस मूर्ति से उसकी तुलना करोगे? परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं हैं? जिस परमेश्वर ने सारे ग्रह, नक्षत्र, समस्त ब्रह्मांड को बनाया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। उसे किसी चीज की या बात की कमी नहीं कि वो मनुष्यों से अपनी सेवा करवाए। वो तो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इसीलिए हमें अपनी ही कल्पना और कारीगरी से बनाई गई सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति को परमेश्वर नहीं समझना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं हुई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल की सतह पर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 हिस्से में बंट जाए। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। फिर परमेश्वर ने कहा,
आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो नाना प्रकार की घास और फल देने वाले वृक्ष। और वैसा ही हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां उत्पन्न हो जाएं। ये ज्योति दिन को रात से अलग करे। ये ज्योतियां आकाश में चमकें और पृथ्वी को प्रकाश दें। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने दिन के लिए सूर्य बनाया और रात के लिए चांद बनाया। उसने अनगिनत तारों को भी बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, असंख्य जलचरों से जल भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश में पक्षी उड़े। परमेश्वर ने तरह तरह की छोटे बड़े जल में रहने वाली प्राणियों की सृष्टि की, और तरह तरह के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर उत्पन्न हो सब प्रकार के पालतू पशु, रेंगने वाले प्राणी और जंगली जानवर। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के सब घरेलू पशु, वन पशु और भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया,
ये पहला पुरुष था। परमेश्वर ने उसका नाम रखा आदम। इसी तरह परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया। उसका नाम रखा गया हव्वा। तब परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ बनाया गया है वो सब बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें विद्यमान सभी वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर की कलात्मकता, उसका सामर्थ्य और ज्ञान सृष्टि के कण कण से प्रकट होता है। परमेश्वर की हाथ की कारीगरी कितनी अद्भुत और सुंदर है, उसका कोई और छोर नहीं है। उसकी रचना महिमा और शान से भरपूर है। उसकी गिनती समुद्र की रेत के कणों से भी अधिक है। परमेश्वर ने अदन नामक स्थान में एक वाटिका बनाई। परमेश्वर ने सब तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और उस वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में उसकी देखभाल के लिए रखा और ये आज्ञा दी, आदम, तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल निडर होकर खा सकता है, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। परंतु एक दिन शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आया और उसे फुसलाकर कहा, ना ना ना, ये फल खाने से तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा, खाओ खाओ खाओ। हव्वा ने देखा कि फल देखने में सुंदर है, तो उसे लगा कि खाने में भी अच्छा होगा और बुद्धि देने वाला भी होगा। उसने फल तोड़कर खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया। उसने भी खाया। शाम के समय वाटिका में परमेश्वर के आने की आवाज सुनकर आदम और हव्वा वृक्षों में छुप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम, आदम, तू कहां है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था तूने उसी का फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरी साथी बनाया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरे बच्चे पैदा करने की पीड़ा बहुत बढ़ जाएगी। तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी। फिर भी तेरी कामना तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर शासन करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था उसी को तूने खाया है। इसलिए अब से ये भूमि भी तेरे कारण शापित है। सारा जीवन कड़ी मेहनत करने के बाद ही
तू भूमि की उपज खा सकेगा। ये मिट्टी तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू अपनी मेहनत के पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। इस तरह सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री यानी कि आदम और हव्वा द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के पाप के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ और इस तरह सब मनुष्य पापी हो गए। पाप से ही मृत्यु आई। इस तरह एक न एक दिन सभी को मरना ही है। परमेश्वर ने देखा कि जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते गए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। उनके मन हमेशा दुष्टता से ही भरे रहते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी मनुष्यों ने ना तो उसकी आराधना की, ना ही उसका धन्यवाद किया। उनका मन अंधकारमय हो गया। वे बुद्धिमान होने का दावा तो करते हैं, परंतु वास्तव में मूर्ख ही हैं। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य, पशु पक्षी या रेंगने वाले जानवरों की मूर्ति का रूप दे दिया। वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, व्यभिचार, लोभ और बैर भाव से भर गए। वे डाह, हत्या, झगड़े, छल और बुरी बुरी भावनाओं से भर गए। वे सब प्रकार के चुगलखोर, बदनाम करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेकहीन, विश्वासघाती, कठोर और निर्दयी हो गई। परमेश्वर ने पाप के प्रतिफल के रूप में उन्हें मृत्यु का शाप दे दिया। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन भर मृत्यु के डर से जकड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अंत में मरना ही है। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि पाप के कारण मनुष्य को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसको नरक जाना होगा। परंतु परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करता है और उसने मनुष्यों को उनकी पापी दशा से उद्धार देने के लिए एक योजना बनाई। बहुत साल पहले से अपने भक्तों के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया था कि वो संसार के मुक्तिदाता को भेजेगा। एक भक्त ने कहा, अरे सुनो तुम लोग, परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। एक और भक्त ने कहा, जो अपने पापों से मन फिराते हैं उनके लिए एक उद्धार करता आएगा। फिर एक और भक्त ने कहा, सचमुच वो उद्धार करता हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा, हमारे दुखों को उठा लेगा। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया जाएगा और हमारे ही कुकर्मों के कारण वो कुचला जाएगा। उसके आने पर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए उनके पाप और उनकी अशुद्धता को धोने के लिए एक जल की धारा फूट निकलेगी।
परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने पाप और मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने आज से लगभग 2000 साल पहले इस्राएल देश के बैतलहम गांव में जन्म लिया। यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बड़ा होता गया। जब यीशु लगभग 30 साल का हुआ तब वो इस्राएल के शहरों और गांवों में प्रचार करने लगा। उसने कहा, अपने अपने पापों पर पश्चाताप करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जल्द ही आ रहा है। जहां कहीं वो जाता, भीड़ की भीड़ उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती। यीशु ने कहा, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जो मार्ग विनाश को पहुंचाता है वो बहुत चौड़ा है और उसका फाटक भी चौड़ा है। ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं, परंतु वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है बहुत सकरा है, उसका फाटक भी सकरा है। बहुत थोड़े से लोग उस पर चलते हैं। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम सब मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। मनुष्य के कुछ खाने पीने से कोई अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता के काम और छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता की बातें निकलती हैं। ये बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं बल्कि बीमारों को है। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए आया हूं, ताकि उनका मन पापों से फिर सके। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पापियों का नाश करने नहीं बल्कि पापियों को बचाने के लिए भेजा। इसलिए जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति संसार में आई है, किंतु मनुष्यों ने ज्योति से अंधेरा अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो बुरे काम करता है वो ज्योति से घृणा करता है, वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके बुरे काम पता चल जाएं और वो दोषी ठहरे। परंतु जो मनुष्य सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, जिससे उसके काम प्रकट हों और परमेश्वर की महिमा हो।
यीशु जहां भी जाता, लोग सब तरह के बीमारों को, जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, जिन्हें मिर्गी और लकवे का रोग था, उसके पास ले आया करते थे। यीशु हर तरह के बीमारों को चंगा किया करता था। एक दिन एक आदमी ने यीशु के पास आकर उससे विनती की, प्रभु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए प्रभु। ये मेरा एकलौता पुत्र है, उसे बचा लीजिए प्रभु, उसे बचा लीजिए। अपने पुत्र को मेरे पास ला। तब यीशु ने उसे डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी समय अच्छा हो गया। ऐसा तो कभी नहीं देखा। उसका चेहरा भी ठीक हो गया, कितना अद्भुत है। एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ यरीहो शहर से निकलकर जा रहा था। उसी सड़क के किनारे बर्तिमाई नाम का एक अंधा बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने जब सुना कि यीशु नासरी है, तो वो पुकार कर कहने लगा, यीशु, रुकिए प्रभु, रुकिए उसे प्रभु, बुलाओ। यीशु, रुके, यीशु, 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 मुझ पर दया कर, दया कर। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। देखने लगो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हाँ, मैं देख सकता हूं प्रभु, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं प्रभु, प्रभु, मैं देख सकता हूं। वो देखने लगा और उसके पीछे चलने वालों में शामिल हो गया। एक दिन यीशु और उसके चेले झील पार करने के लिए नाव पर सवार हो गए। चेले नाव घेर रहे थे और यीशु सो रहा था। अचानक भयंकर आंधी आ गई। शांत रहो, थम जाओ।
अब हम बच जाएंगे। आवाज गया, सब शांत हो गया। तुम्हारा विश्वास कहां है? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? एक दिन याईर नाम के आदमी ने यीशु के पास जाकर विनती की। उसकी इकलौती लड़की मरने पर थी। यीशु, मेरी बेटी को बचा ले, वो मर रही है। वो केवल 12 बरस की है, उसे बचा ले प्रभु, मेहरबानी से मेरे साथ चल। याईर, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। डरो मत, केवल विश्वास रखो और वो ठीक हो जाएगी। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो और सुनो, ये बात किसी से मत कहना। जिन लोगों ने उसका काम देखा और उसका वचन सुना, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने धर्म शिक्षकों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। धर्म शिक्षकों ने आपस में कहा, ऐसा कब तक चलेगा? यह आदमी तो बहुत से अद्भुत काम दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। उन्होंने यीशु को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचा और लोगों के डर से उसे एकांत में गिरफ्तार करने का मौका ढूंढने लगे। एक रात जब यीशु और उसके चेले किद्रोन घाटी के पार गतसमनी वाटिका में थे, धर्मशास्त्री और पुजारी कुछ सैनिकों को लेकर उस वाटिका में आ पहुंचे। वे मशालों और हथियारों से लैस थे। गिरफ्तार करो। वे यीशु को काइफा नामक महापुरोहित के पास ले गए। रखवाली करो इसकी। अरे तुझे किसने मारा बता? भविष्यवाणी तो कर, अब तुझे कौन मारेगा? बंद करो, ये सब बंद करो, उसे सभा के सामने लाओ।
चलो। इस प्रकार उन्होंने यीशु का बहुत उपहास किया। शास्त्री और धार्मिक नेता अंदर ही थे। यीशु की हत्या करने के लिए वे झूठे गवाहों की खोज में थे, लेकिन बहुत से झूठे गवाह मिलने पर भी वे यीशु में कोई दोष पा न सके। हमें बता, क्या तू मसीह है? यदि मैं कहूं तो भी तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं तुमसे पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मुझको सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और राजा बनकर बादलों पर आते देखोगे। तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तुम ठीक कहते हो। इसे तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। अब हमने अपने आप सुन लिया है उसने क्या कहा। परमेश्वर की निंदा की है, इसे मरना ही चाहिए। इसे मृत्युदंड। अब हम इसे पिलातुस के पास ले चलेंगे। ले चल। चलो। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और धार्मिक नेताओं ने यीशु को बांधा और हाकिम पिलातुस के पास ले गए। इतने सुबह सुबह तुम क्या करने आए हो? हमने उसे लोगों को भड़काते हुए पकड़ा है। इसने आराधनालय के बाजार में भी खलबली मचा दी थी। इसकी सजा क्या होगी? इसका फैसला कर। मैं तो इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, कोई दोष नहीं। हमने इसे दोषी पाया है। ये कैसर को कर देने से मना करता है, अपने आप को मसीह कहता है, एक राजा। राजा? क्या तू यहूदियों का राजा है? तुमने ठीक कहा है। इस मनुष्य ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि मृत्यु दंड दिया जाए। इसलिए मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूं। इसे कोड़े लगाओ। धार्मिक नेताओं ने जनता को उकसाया कि वे यीशु की मृत्यु की मांग करें, और जनता जोर जोर से चिल्लाने लगी। ले जाओ उसको, उसे ले जाओ, तुरंत ले जाओ। काम तमाम कर दो पिलातुस। मार दो, उसे मृत्यु दंड दो, क्रूस पर चढ़ाओ। उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे मत सताओ, छोड़ दो। दुनिया से मिटा दो। उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। पिलातुस डर गया और भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया।